about valency. I think everyone know very well. Yes, ma'am. And today we are going to discuss IS class 9 and toy based पेडागोजी। कि आज का जो हमारा टॉपिक है हम किससे रिलेटेड है, टॉय के बेस पे रहेगा कि हम टॉयज को आइस के लिए कैसे यूज में कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ छोटी चीजें हैं उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एटम, कि एटम्स आपका क्या होता है, एटम्स के थ्रू जो आयंस है उनका फॉर्मेशन किस तरीके से जनरेट होगा उनको हम देखेंगे। तो देखिए एटम्स की हम बात करें, एटम को हम जनरली 2 क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं कि एटम के थ्रू जो आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। सेकंड है आपका नेगेटिव, है नेगेटिव चार्ज, बोलेंगे एनायन। ओके, अब देखिए यहाँ पे एटम के थ्रू ये जो एटम है बेटा ये कैसा होता है, न्यूट्रल एटम होता है। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव, इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है बेटा, रिमूव किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, तब आपका किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन चार्ज का। आयंस की बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो गेन करने पे जो फॉर्मेशन होता है वो होता है नेगेटिव का। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सिंपल एटम की, तो यहाँ पे देखिए मैंने बोरोन जो एटम है उसका एक छोटा सा टॉय बनाया है। देखिए ये जो आप मॉडल देख पा रहे हैं ये आपका किसका मॉडल है, बोरोन का। यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट है बोरोन है। किसी भी एटम्स की हम बात करें, एटम के अंदर में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये देखिए आप ये जो देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस पार्ट है। पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ बोरोन एटम की। अब आप सभी को पता होगा कि जो बोरोन एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। और जनरली अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम में जितना आपका Z होगा उसमें प्रोटॉन भी उतने ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। इट मींस किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Z ये क्या होते हैं बेटा, इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोरोन मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो बोरोन में आपका क्या है, ये बोरोन है और इस बोरोन का ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या है बेटा, ये क्या है, सेल है। और सेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सेल में किसको फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को करते हैं। इस न्यूक्लियस की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन। क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और आप सभी ने ये कहा कि जो एटम है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और सिंपल वे में आप देख सकते हो कि ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन पे बेटा हमेशा लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड ये जो सेल है, सेल में हम क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इट मींस जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। इसीलिए न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं लिखा है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये देखिए आपका जो बोरोन है उसका न्यूक्लियस है। और ये जो आप देख पा रहे हो येलो कलर के, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये आप जो देख पा रहे हैं ब्लू कलर से, ये क्या है, प्रोटॉन। और ये ओवरऑल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। अब देखिए ये जो बोरोन एटम है ये इसका फर्स्ट सेल है।
ये इसका सेकंड सेल है। अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की, फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल। सभी को दिख रहा है? ये क्या है इसका फर्स्ट सेल। सेकंड जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। थर्ड है आपका ये है एल सेल, थर्ड है आपका एम सेल। अब बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, एटॉमिक नंबर 5 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 3। मींस ये जो इसकी फर्स्ट सेल है जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, इस फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, 1 और 2। और इन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड जो सेल देख पा रहे हो कौन सी है? एल। और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। और टोटल कितने हो गए? 5। अब देखो हम बात कर रहे हैं बोरोन एटम हो गया। अब हमने कहा कि कोई भी एटम है या तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। क्या आपने सोचा है कि इन एटम्स को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की या गेन करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर ये नहीं गेन करें तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाइड करने के लिए। वैसे ही आप देख लो क्लास में क्या चाहते हो? टॉप लेना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनना चाहते हो। हर कोई चाहता है कि मेरी खुद की एक अलग पहचान हो, यही चाहते हो ना? वैसे ही पर्टिकुलर हर एक एटम क्या चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी को ऑक्यूपाइड करूं। स्टेबिलिटी को क्या किया जाए बेटा? ऑक्यूपाइड। अब इसके लिए दो चीज हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे या गेन करे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन रिमूव और गेन करने का जो कंसेप्ट है ये ऑक्टेट रूल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? और आपने वैलेंसी में भी देखा था कि कोई भी जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या थी? वैलेंसी। और अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन थे तब तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। और एट में से हम वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। लेस देन 4 है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे? रिमूव हो रहे थे। यही हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर हम बात करेंगे किसी एक एटम को लेके कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव किए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। देखो इसी के बाद में एक शॉर्ट गेम भी खेलेंगे। देखिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सोडियम एटम की। आप में से कोई लड़की से सोडियम एटम फाइंड आउट कर सकती है? यस यस। देना बेटा मुझे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मिला आपको? देखिए ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। क्या है? 11। अब 11 है तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है? 2 1 अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये सोडियम एटम इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? रिमूव कर दे। तो इसके देखिए जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 8। तो जैसे यहाँ से ये सोडियम है, इस सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया? 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? और कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ? 1। उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, डोनेट किया है, तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8। और इस सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 यही रह गया। और 8 कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल है। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था बेटा? आयन। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, Na+ क्या ये आयन है? सोडियम प्लस क्या है? आयन है। इट मींस सिंपल हम कह सकते हैं कि जो आयंस है एक एटम हो सकता है या ग्रुप एटम हो सकता है। वो क्या करेगा? या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको क्या करता है? कैरी करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? रिमूव किया है। तो ये क्या है बेटा? Na+ क्या है आपका? आयन। ओके, अनदर एग्जांपल लेते हैं हम किसी एनायन का, जिससे मैं यहाँ पे बात करूँ क्लोरीन की।
आप में से क्लोरीन मुझे बताइए बेटा, सिंपल बताइए। 70 ओके वेरी गुड। ये क्या है बेटा? Cl माइनस। ये क्या आयन है? Yes, Yes, क्यों? यहाँ पे Cl पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब उसने क्या किया है? गेन किया है। गेन किया है। एटॉमिक नंबर बताइए। 17। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 2,8,7। यही होगा। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? 8 - 7 कितना है बेटा? 1। तो इस क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना 1, होगा? कितना गेन करना होगा? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Cl प्लस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको वैसे लिखते हैं इसने क्या किया? गेन किया। और जब कोई चीज गेन होती है तो उसका चार्ज कितना -1। 1। ये सिंपल सा देखो आयंस को हम कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई ये होता है ना जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई होती है, किसी के लिए नेगेटिव ही सोचता है, अगर उसकी नेगेटिविटी को या इंटरनल नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा कम कर दिया जाए तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा इंक्रीज होती है। वही सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे कैटायन पे फॉलो होता है कि ये जो सोडियम प्लस है इसके पास ये 1 क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। और जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस सोडियम की पॉजिटिव एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। और जैसे ही पॉजिटिव इंक्रीज हुई तो इसलिए हम सिंबल में क्या लगा दिए? और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटायन। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? कैटायन। और सरस्वती आप बताना बेटा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस पे चार्ज क्या होता है? माइनस। और उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नो। अब देखिए कैटायन एनायन को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है विजय? आयंस। अगर देखो क्लोरीन की मैं बात करूं ये भी क्या है? आयन है। यहाँ पे Na+ की बात करूं ये भी क्या है? आयन है। इस कैटायन एनायन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये भी क्या हो गया? NaCl साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया। अब देखिए आज हम एक गेम्स खेलते हैं जिसमें आपको क्या करना है? हम 2 टीम में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है? बताऊंगी मैं आपको कैसे खेल रहा है। की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है? रूल क्या है? देखो अगर किसी ने कैटायन लिखा टीम 1 ने, ग्रुप फर्स्ट ने, तो वही वाला कैटायन ग्रुप 2 को रिपीट नहीं करना है, डिफरेंट होना चाहिए। चार्ज आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि वैलेंसी में आप अच्छे से सीख चुके हो कि किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिवा अब आ जाइए बेटा ग्रुप 2 में। ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 में कौन आएगी लड़कियों में? कैटायन के लिए आप आओगे? चलो यहाँ पे आपको क्या है? और कैटायन लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो आप 4 लिखो। एक इधर तुम लिखो बेटा, एक हाँ लिखो। लो देखो चार्ज नहीं आ रहा है, इट मींस दोनों का भी 0 है, 0.0 है आपका। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट अपनी टीम मेंबर की हेल्प ले सकते हो अगर नहीं कर पा रहे हो। स्टार्ट। ओके स्टॉप। तुम्हारी 4 हो गए बेटा, तुम्हारे 4 हो गए। ओके देखिए 4 क्या लिखने थे? Br+2 गलत ओके। Ca+3 ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और Si+
4 सही है। ओके। अब देखिए आपके यहाँ पे गर्ल्स जो है उनका पॉइंट 0 है और बॉयज का 1 पॉइंट है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, ऐसे ही अभी हमने क्या किया है, कैटाइन को आइडेंटिफाई किया है अलग अलग। ऐसे ही आपको क्या करना है, एनाइन लिखना है। बॉयज में से कौन आएगा बेटा? अजय। अजय अजय आ जाइए बेटा। अजय अभी क्या लिखना है आपको? एनाइन लिखना है। बॉयज में से कौन आ रहा है? गर्ल्स में एनाइन के लिए चलो बॉयज में जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। वेरी गुड, सही बेटा। अब देखिए हमने अभी एनाइन का रखा है। एनाइन में हमने देखा Br माइनस सही है, Cl माइनस, आयोडीन माइनस सही है, F माइनस सही है, ऑक्सीजन माइनस 2। O2 माइनस को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। और S माइनस 2 सल्फाइड। ये भी क्या है? राइट है। इस पर दोनों को क्या है? 1 मार्क्स मिले, दोनों का भी क्या है? सही है। अब देखो ये जो क्लोरीन है ये कौन से है बेटा? सिंपल वाले हैं। अभी हम थर्ड राउंड में लेते हैं जो पॉलीएटॉमिक है। कौन से वाले? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के लिए नेक्स्ट राउंड में हम बनाते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस का राउंड है। अभी थर्ड राउंड में पॉलीएटॉमिक के लिए कौन आएगी? आ जाओ सरस्वती। बॉयज में तुम चलो, किसी का भी रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए पॉलीएटॉमिक मींस क्या होता है? सबसे पहले तो हम बात करें पॉलीएटॉमिक आयंस की। एक ग्रुप ऑफ ये चार्ज ये देखिए P है 4-3 क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेट। राइट है। ऐसा सल्फाइड, सल्फाइड ये भी राइट है। सल्फाइड ये भी राइट है। कार्बोनेट CO3 - 2 कार्बन ये भी राइट है। नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भी देखिए 1 और 1 इक्वल नंबर मिला है। अब देखो हम फोर्थ राउंड में क्या करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत यूजफुल भी है। आपने देखो कैटाइंस की सीरीज याद की, एनाइंस की सीरीज याद की। अब देखिए कैटाइन एनाइन को हम कंबाइन करके क्या फॉर्मूले बना सकते हैं बेटा? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बना के देती हूँ, उसके बाद में फोर्थ राउंड में आप खुद को बनाना है। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये क्या है बेटा? सोडियम। और ये मैंने लिया है क्लोरीन और ये सोडियम एटम है। और यहाँ पे इनकी लिखेंगे हम वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए देखिए आप सभी को पता है कि जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 और ये जो लास्ट डिजिट है आउटर मोस्ट सेल का यही इसकी क्या है? वैलेंसी है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? 1। एंड जस्ट अभी हमने देखा था कि जो क्लोरीन है 2H7 है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? तो क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या हो गई है? 1। यही हुआ। अब देखिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सोडियम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा? Na। एंड Cl को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ गया? NaCl। तो इस तरीके से हमने क्या
किया, NaCl का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट आपको फोर्थ राउंड में क्या करना है, इसी तरीके से आपको खुद से दो एटम्स को कंबाइन करना, उनके ऊपर जो वैलेंसी है उसको याद करना, उसके बाद देखना क्या फॉर्मूला बनता है और वो आपको उस बॉक्स में लिखना है राउंड फोर्थ में। ओके, उसके लिए मैं आपको भी बॉक्स बना देती हूँ और आप क्या कर सकते हो, इसे साइड में हेल्प भी ले सकते हो, साइड में बना के देख सकते हो फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके बाद में बॉक्स में लिख सकते हो। कितने लिखने हैं? 2। अभी देखो बॉक्स में हम काम करते हैं। हम 2 3 बॉयज को लिखने हैं और 3 गर्ल्स को लिखने हैं, या फिर दोनों गर्ल्स भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, किसका आयन ये फॉर्मूला बनाएंगे। कौन आएगी लड़कियों में, चलो आ जाओ, अदर लड़कियों में आना चाहिए, आ जाओ। साइड में आप हेल्प ले सकते हो, बनाओ। चलो एक कॉलम और बना देते हैं इसी में। आप खुद से सोचो बेटा, बहुत सारे एलिमेंट है ना, उसको बना के देखो। आपके 4 हो गए, ओके वेरी गुड। आप साइड हो जाइए, MgCl2। ओके, 4 लिखने थे सभी को। अभी हम चेक करते हैं क्या सही है गलत है। फर्स्ट है Al2 और 3, क्या सही है? सिंपल है, देखिए हम देख लेते हैं। ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? 3। ऑक्सीजन पे कितना होता है? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? Al2 और 3। ये आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट NaCl, जस्ट अभी हमने देखा था, सोडियम का भी कितना होता है? 1। क्लोरीन का भी कितना होता है? 1। तो क्या आएगा? NaCl। ये भी क्या है आपका? राइट है। KCl, इसको बेटा एकदम सीधा लिखना है, ऐसे नहीं बनाना है। पोटेशियम का क्या होता है बेटा? 1। क्लोरीन का भी होता है 1। तो KCl भी आपका क्या है? राइट है। देखो आपने ऐसे बॉक्स में इजीली बनाना सीखा। उसके बाद में देखिए आपका ये है HCl भी राइट है। MgCl2 मैग्नीशियम पे कितना होता है? 2। और पार्टिकुलर 1 क्लोरीन पे कितना होता है? 1। तो मैग्नीशियम का मल्टीप्लाई होएगा क्लोरीन से, तो और क्लोरीन का किससे मल्टीप्लाई होगा? मैग्नीशियम से। तो क्या बनेगा? MgCl2। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम नाइट। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम पे कितना आएगा बेटा? 3। और नाइट्रोजन पे भी कितना होता है? 3। सिंपल रेशो 1:1। तो Al ये भी क्या है आपका? राइट है। नेक्स्ट देखिए आपका B2S3, बोरॉन और सल्फर। बोरॉन पे कितना होता है? 3। 2,3 कितना होता है? 3। और सल्फर पे कितना होता है? 2। ओके, तो क्या बनेगा? B2H3 हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए सभी का सही है, इट मीन्स इसको भी 1 नंबर और इधर भी 1 नंबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है आयन फॉर्मेशन में? तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि आयन का जो फॉर्मेशन होता है, आयन मीन्स चार्ज स्पेसिफिक, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। इसके अलावा देखो अभी हमारे पास में हमने वैलेंसी वाला टॉपिक कवर किया था, हमारे पास में कुछ ये बॉक्स
बने हुए हैं, इनमें से आपको मैं पर्टिकुलर जिससे पूछूंगी वही, ठीक है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस पुटअप करूंगी, अभी हमने सीखा था आयंस में कि अगर हमारे जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सेल बोल रहे हैं, और सेल में हम क्या फिलअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हैं। तो मैं पर्टिकुलर किसी से भी पूछ सकती हूँ, जैसे सोडियम एटम हो गया, क्लोरीन हो गया, बेरिलियम हो गया, कोई भी एटम हो गया, उस पर्टिकुलर एटम में जो सेल है उसका फॉर्मूला है आपका 2n², और सेल क्या है, N। और हमने अभी बात की थी कि ये जो k एलिमेंट सेल है ये क्या करते हैं, पहले सेल में 2, फिर ऐड, इस तरीके से ऐड का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इनको आपको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास मैंने लिथियम एटम दिया, इस लिथियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना है, 2 अरेंज करना है। तो अभी मैं जिससे बोलूंगी वही लड़की कशिश, आप क्या करो बेटा, यहाँ पे मुझे कार्बन एटम, पहले कार्बन एटम फाइंड आउट करो कहाँ है, ओनली कशिश करेगा कशिश। बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अरेंज करो। कार्बन का कितना होता है 2, और खुद से करने दो 2,4। क्या ये सही है? देखो इन्होंने क्या किया है, ये कार्बन एटम है, और इस कार्बन एटम का मैंने आपको बोला कि कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना है, तो इन्होंने लिखा 2,4। आपने यही तो सिलेक्ट किया। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो फर्स्ट सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। क्या आप मुझे फर्स्ट सेल का सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ओनली फर्स्ट सेल का? करो यहाँ से, देखो किसी में भी, तो सेकंड का करो, सेकंड सेल कौन सी होती है बेटा, एल सेल में कार्बन में पर्टिकुलर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। कितने होंगे बेटा, 4। मीन्स हमारा जो कार्बन एटम है उसका एटॉमिक नंबर आपका कितना है बेटा, 6। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। सिंबल क्या है आपका, कार्बन है। सिंबल क्या है, कार्बन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और कशिश ने बहुत ही इजीली तरीके से क्या किया है, फाइंड आउट किया है। फर्स्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही क्या होती है उसकी वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4। और 4 है आपका कौन सा है, सेकंड सेल। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। ओके, इनमें से आप मुझे फाइंड आउट करके बताइए बेटा कि मोनो, आपने एटम्स के बारे में पढ़ा ना, एटम अगर सिंगल हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। अगर वो एक दूसरे के साथ काउंट है तो उनको डाई एटॉमिक। यहाँ पे मुझे हैप्पी, ये सारे जो बॉक्स बने हुए हैं बेटा सिंबल्स के, इनमें से आपको क्या करना है, किसी मोनो एटॉमिक को सिलेक्ट करना है और उसका रीजन भी मुझे बताना है। ओनली मोनो एटॉमिक, लिथियम प्लस मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या बेटा, नो, आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सेकंड राउंड 10 में से आप बताएंगे, चलो बताइए बेटा। हीलियम, वेरी गुड। हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, मोनो एटॉमिक में। क्या बॉयज में से मुझे कोई इसका रीजन बता सकता है कि जो हीलियम है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में क्यों रहता है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वेरी गुड। ये जो हीलियम है आपको याद होगा मैंने बताया था, ग्रुप 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो रिएक्ट नहीं करते हैं। नोबल गैस का मतलब ही क्या होता है, जो रिएक्ट नहीं करते हैं। और इसका रीजन क्या है, अभी हमने बोला कि फर्स्ट सेल में या फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेकंड में आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। और 2 एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो हीलियम है उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक मीन उसका डुप्लीकेट क्या है, कम।
कंप्लीट है, और जिसका ऑक्टेट या डुप्लीट कंप्लीट हो, क्या वो किसी अदर के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए आपका हीलियम है हमेशा कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहेगा? मोनोटॉप। इसके अलावा कोई अदर एग्जांपल आप बता सकते हो? नियोन। वेरी गुड। नियोन, नियोन का सिंबल क्या होता है? Ne। क्या फाइंड आउट कर सकते हो इसमें से? नियोन। वेरी गुड, इजीली फाइंड आउट कर लिया। ये जो सिंबल है आप देख पा रहे हो, इजीली सिंबल्स के थ्रू आपको याद भी हो रहा होगा, इसे आप भूल भी नहीं सकते। ये जो सिंबल है किसका है? नियोन का। विजय, इस नियोन का एटॉमिक नंबर बता सकते हो बेटा? कितना होगा? 10। कितना है? 10 है। अब देखिए नियोन भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस का मतलब